हेलो गाइस, लेट्स फ्लाई क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आर्मी क्लर्क के कंप्यूटर में आने वाले उन क्वेश्चंस को। जैसा कि हम सीरीज़ पे हैं और आज ये तीसरी सीरीज़ का वीडियो है। तो आर्मी क्लर्क के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आर्मी क्लर्क के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर से उठाकर लिए गए हैं उन सभी के बारे में अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ पर ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए। पहला क्वेश्चन क्या है इसको जानते हैं। तो पेपर पेन उठा के बैठ जाएंगे और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए विद आंसर। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं कि कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। इसमें क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर या ऑप्टिकल। चलिए आंसर कीजिए फटाफट, क्या हो सकता है इसका आंसर। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। देखिए कंप्यूटर में स्मृति मतलब कंप्यूटर में मेमोरी का क्या प्रकार नहीं है। सेमीकंडक्टर ये भी मेमोरी का प्रकार है, और मैग्नेटिक ये भी मेमोरी का प्रकार है, और ऑप्टिकल ये भी मेमोरी का प्रकार है। लेकिन सर्वर इंटरनेट का प्रकार है। किसका प्रकार है ये, इंटरनेट का। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसको तो बहुत सरल आंसर है, सब लोग आंसर करें जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट पे, क्या आंसर होगा इसका। सीडी रोम कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि सीडी का फुल फॉर्म बताया जा चुका है कि सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी जैसे आपकी जो मेमोरी होती हैं ऐसे वर्चुअल मेमोरी भी होती हैं। जैसे वर्चुअल डेबिट कार्ड्स होते हैं, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जो डिजिटली होते हैं लेकिन इनको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार क्या होता है, आकार किस पर निर्भर करता है। तो एड्रेस लाइंस पर निर्भर करता है, डाटाबेस पर निर्भर करता है, डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है, या ये सभी। चलिए आंसर कीजिए फटाफट, क्या इसका आंसर होना चाहिए। देखिए वर्चुअल मेमोरी का जो आकार निर्भर करता है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिस्क के स्पेस पर आकार निर्भर करता है। यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है, जो मेमोरी होती है, उसमें कुछ खाली जगह होती है, वो डिस्क का स्पेस होता है, वो वर्चुअल मेमोरी के उसमें आ जाता है, ठीक है। तो उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। तो ये किस पर निर्भर करती है, डिस्क के स्पेस पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे ज़बरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पर, और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है देखते हैं कि निम्न में से सबसे तेज़ मेमोरी है। निम्न में से सबसे तेज़ मेमोरी है। देखिए सबसे तेज़ मेमोरी की बात की गई है यहाँ पर कि जो सबसे फास्ट होती है मेमोरी। तो सीडी रोम, रैम, रजिस्ट्रार या कैश, बताएंगे कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर है सी। रजिस्टर मेमोरी जो होती है वो सबसे फास्ट मेमोरी होती है इन सभी मेमोरीज़ के मुकाबले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीडी पर आप कर सकते हैं। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और आप इस पर क्या कर सकते हैं, इस पर आप रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, रीडिंग राइटिंग दोनों कर सकते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं, क्या कर सकते हैं। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट। देखिए जो आपका सीडी होता है इस पर रीडिंग और राइटिंग दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों चीज़ें इस पर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि फाइल को, देखिएगा,
फाइल को एव नहीं, यहाँ पर सेव है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फाइल को सेव करके कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फाइल को सेव करने के बाद कंप्यूटर को यदि हम बंद कर देते हैं तो डाटा हमारा यथावत बना रहता है। तो कहाँ बना रहता है वो? रैम में बना रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में बना रहता है, मदरबोर्ड में बना रहता है, प्राइमरी स्टोरेज में। देखिए, कोई भी फाइल हम जब कंप्यूटर पर बनाते हैं तो मदरबोर्ड तो फाइल को स्टोर करने के लिए बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। अब हमारे पास जो बचे हैं 3 आंसर। एक है रैम। देखिए, रैम भी इस कैटेगरी में नहीं आता है कि आपकी बनाई हुई फाइल्स को वो सेव कर पाए, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज एक राइट आंसर मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंसर दीजिए यहाँ पे। डिस्क, चिप, मैग्नेटिक टेप या फाइल्स, क्या बना होता है सिलिकॉन का? तो सिलिकॉन का हमारा सिर्फ क्या बना होता है? चिप बनी होती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है आईसी, ठीक है, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सिलिकॉन का बना होता है। और इसको जो है चिप को यानी कि आईसी को जो इसके खोज करता है जिन्होंने बनाया था, उसका नाम है जे.एस. किल्बी। तो ये भी आपके लिए एक आंसर है, जे.एस. किल्बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेन ड्राइव क्या है? देखिए, पेन ड्राइव थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस रहना बाकी रह गया था। क्वेश्चन ये है आपका, पेन ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति है, चित्र बनाने की युक्ति है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, बहुत ही सरल आंसर है कि पेन ड्राइव क्या है, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति है, या चित्र बनाने की युक्ति है, या इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो मतलब देखिए, पेन ड्राइव को लाइट पे तो लगाते ही हैं, मतलब लाइट का मेरा कहने का मतलब ऐसी जगह लगाते हैं, ऐसे डिवाइस में लगाते हैं जिसमें पावर होता है, ठीक है, और वो पावर से ही वो मेमोरी चलती है, ठीक है। तो ये किस तरह की मेमोरी हो गई है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैश मेमोरी का प्रयोग इनमें से किया जाता है। तो देखिए, कैश मेमोरी का प्रयोग किनमें से किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन क्या कहते हैं? स्थायी भंडारण के लिए, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच की गति अवरोध को दूर करने के लिए, महत्वपूर्ण डाटा के लिए, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो कैश मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी होती है? CACHE, कैश मेमोरी होती है जो, वो क्या होता है कि मेमोरी और प्रोसेसर के बीच की जो गति अवरोध होता है उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। तो मेमोरी यहाँ पे प्रोसेसर और मेमोरी के बीच की जो गति होती है उसको फास्ट करता है, इसको गति के जो अवरोध होते हैं वो उनको थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली तेज़ कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जब बिजली बंद हो जाती है, यानी कि जब लाइट चली जाती है, तो इनमें से कंप्यूटर का डाटा नष्ट नहीं होता है। तो किसमें से कंप्यूटर का, किसकी वजह से किसमें कंप्यूटर का डाटा नष्ट नहीं होता है? तो रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, या ऑल। देखिए, इसका आंसर जल्दी दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? जब बिजली चली जाती है अचानक से तो हमारा जो डाटा है वो नष्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं तो सेव रहता ही है, ठीक है। तो कहाँ पर सेव रहता है वो? ठीक है, तो देखिए, ये भी रोम है, ये भी रोम है, ये भी रोम है, ये भी रोम है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, डी। कहीं ना कहीं ये चाहे डबल ईपी रोम हो, ठीक है, चाहे ईपी रोम हो, चाहे रोम हो, सारे रोम के ही प्रकार हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं? रीड ओनली मेमोरी हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, CDRW इज स्टैंड फॉर, ठीक है, CDRW इज स्टैंड फॉर, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट ड्रम, रीड एंड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्केट, रेड राइट,
कम्पैक्ट डिस्केट रैंडम राइट या कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल? चलिए आंसर कीजिए फटाफट, इसका क्या आंसर हो सकता है, बताएं जरा क्या आंसर हो सकता है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स? सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो इसको आंख बंद करके ऑप्शन लगा देना है, डॉक्यूमेंट्स मतलब DOC, और यहाँ पर ऑप्शन बी में हमें DOC मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस, अ डॉक्यूमेंट फाइल, अ कंप्यूटर प्रोग्राम, अ रीड ओनली मेमोरी, अ हार्डवेयर। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक डॉक्यूमेंट की फाइल है, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है, एक रीड ओनली मेमोरी है, या एक हार्डवेयर का पार्ट है? तो देखिए यहाँ पर ना तो रीड ओनली मेमोरी है, ना हार्डवेयर है, ना ये डॉक्यूमेंट है। ऑप्शन क्या है इसका सही? अ कंप्यूटर, एक प्रोग्राम है ये कंप्यूटर का जो आपके कंप्यूटर पे किसी वजह से इंसर्ट हो जाता है। आप कोई भी वजह हो सकती है, नेट से आ सकता है, इंस्टॉल हो सकता है, आपके कंप्यूटर पे वर्क करने लग सकता है। तो ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है जो आपकी गति में अवरोध उत्पन्न करता है। वो तरह तरह की अपनी एक्टिविटीज़ करता है जिस तरह को उसको प्रोग्राम किया गया होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस क्या है? एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउज़र? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र इनमें से क्या? फायरफॉक्स, फायरवर्क, गूगल वर्ड। चलिए बताइए जल्दी से। देखिए इसका जो राइट आंसर है, कुछ लोग गूगल दे रहे होंगे, लेकिन गूगल क्या है? सर्च इंजन है। क्या है गूगल? सर्च इंजन नहीं होगा। वर्ड एक डॉक्यूमेंट है। फायर वर्क ये कोई इस तरह का नहीं है। फायरफॉक्स यहाँ पर राइट आंसर है। बहुत से लोगों ने चलाया भी होगा फायरफॉक्स, उनके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा और तो उन्होंने चलाया भी होगा। वो वेब ब्राउज़र है। जिस तरह की गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, उसी तरह से फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र है। यहाँ पर गूगल आंसर करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी गूगल आंसर नहीं करेगा। ठीक है, गूगल क्या है? सर्च इंजन है। गूगल, याहू, बिंग, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। यानडेक्स, ठीक है, आर्ची, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। और डक डक गो, ये सब क्या है? बाइडू, ये सब क्या है? ये सर्च इंजन है। फायरफॉक्स, क्रोम, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है, और एक नया क्वेश्चन है कि विंडोज़ 10 में कौन सा एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एज कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट MS एज, EDGE। माइक्रोसॉफ्ट एज जो होता है वो विंडोज़ 10 में होता है। किस में होता है? विंडो 10 में होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि विंडो जो 10 अभी इस समय सब सिस्टम्स पे चल रही है, तो उस पर जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। और अभी उसके पहले जितने भी थे उन सब में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। क्या होता है? एक्सप्लोरर। ठीक है, और यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फायरफॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का। देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम पूछ रहा है, क्या है? हैकिंग, ट्रोजन, मॉलवेयर या नन? देखिए मॉलवेयर वायरस है, ट्रोजन एक वायरस है, ठीक है, और हैकिंग आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल कर सामने आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो कैसी लगी ये क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको चाहिए तो मैं वो सब कराता रहूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। लाइक अगर आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।